गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 ज्योग्राफी की हमारी बुक चल रही थी जिसमें हमने कल अपना लेसन 3 स्टार्ट किया था। खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने कल आपको ये बताया था कि खनिज क्या होते हैं। ठीक है, खनिज के बारे में हमने एक स्टोरी के माध्यम से शुरू किया था अपना लेसन, जिसमें खनिज क्या होते हैं ये उत्सुकता से पूछा गया था और उसका जवाब मिला था कि पृथ्वी की जो हमारी चट्टानें होती हैं उनमें कई प्रकार के पदार्थ अवयव के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और ये खनिज अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप आकार से पहचाने जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज हमारे इस चैप्टर को। साथ में हमने आपको शैल और अवयवों के बारे में भी बताया था कि वो क्या होते हैं। शैल जिसे कि हम चट्टानें भी कहते हैं, जहाँ पर एक निश्चित संगठक वाले एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो खनिज का समूह होता है जिसे हम शैल कहते हैं। और इन शैलों के अंदर ही ये खनिज जो है अवयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि लगभग 3000 से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिजों की विश्व में, संसार में पहचान की गई है, लेकिन हम 100 जो खनिज हैं जिनके हम नाम जानते हैं, जिनको हम पहचान पाएँ, जिनको हम यूज़ करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक खनिजों के प्रकार के बारे में। खनिज 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। ठीक है, धात्विक खनिज क्या होते हैं पहले हम पढ़ने जा रहे हैं धात्विक के बारे में। खनिज धात्विक खनिजों में किस में रूप में पाए जाते हैं, कच्चे रूप में पाए जाते हैं, यानी रॉ मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। आप जैसा लोहा देख रहे हैं, लोहा ऐसा नहीं होता है, लोहा अयस्क के रूप में पाया जाता है, फिर हम उसको प्रक्रिया के माध्यम से एक ठोस आकार के लोहे में बदलते हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कई और चीज़ें हैं, आप जब भी देखेंगे तो वो जिस स्वरूप में जिसमें हम उपभोग कर रहे हैं वो उस उपभोग करने के रूप में नहीं थी, वो अलग ही रूप में होती है, कच्चे रूप जिसको हम बोलते हैं उस रूप में पाई जाती है। धातुएं जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत की वो सुचालित करती हैं। ठीक है, जिनमें एक चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, कहते हैं ना चमकता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक को हमने 2 प्रकार में बांटा, पहले तो लोह धात्विक और दूसरा होता है अलोह धात्विक। लोह धात्विक क्या होता है, लोह धात्विक तो कौन से खनिज आते हैं, जैसे लोहा अयस्क आता है, आपका मैग्नीज आता है, ये मात्रा में क्या कठोर प्रकृति के होते हैं, तो उनको हमने बोला लोह धात्विक धातु। ठीक है, और दूसरी होती है अलोह, जिसके अंदर जिसमें आपने देखा लोह की मात्रा नहीं पाई जाती, लाइक सोना है, चांदी है, तांबा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, शीशा है, अभ्रक है, तो ये तांबा, तो ये सारी चीज़ें जो होती है अलोह धातु में आती है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का जो हमारा धातु खनिजों का प्रकार होता है वो होता है अधात्विक पदार्थ। अधात्विक क्या होता है, जिसमें धातु नहीं होती, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, लाइक जैसे पेट्रोलियम हमारा है ना, चूना पत्थर है, इसमें आपने देखा कि कोई मेटल होता है क्या, कोई मेटल नहीं होता है इसके अंदर। अब्रक है, जिप्सम है ना, खनिज ईंधन के रूप में आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये सारे किस ग्रुप में आती है, अधात्विक खनिजों के अंदर आती है। तो आज का प्रश्न है खनिजों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। पहली चीज उसको हमने डिवाइड किया धात्विक को 2 में, लोह और अलोह। लोह में लोह पदार्थ आया जैसा मैग्नीज आया, और अलोह पदार्थ के अंदर आपके आया चूना पत्थर है, अब्रक है, जिप्सम है, खनिज ईंधन रूप में कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्लियर सब बच्चों को। अब आता है कि अब ये खनिज हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, कैसे इन खनिजों को जो कि पृथ्वी की परपटी के अंदर नीचे दबी हुई है चट्टानों के अंदर, उनको हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो इस प्राप्त करने के तरीके होते हैं जिसको बोलते हैं खनिजों का निष्कर्षण करना, यानी खनिजों को निकालना। अब निकालेंगे कैसे, उसका शब्द यूज़ किया है हमने, थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा अपनी जो रहती है उसको भी यूज़ करना है। खनिजों का निष्कर्षण क्या होता है, खनिजों को पृथ्वी की परपटी के अंदर जो नीचे तहों में, परतों में, शैलों में दबी हुई होती है उनसे बाहर निकालना, उसका निष्कर्षण करना कहलाता है। अब पढ़ते हैं निष्कर्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो निष्कर्षण यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खनन, दूसरा होता है प्रवेधन और तीसरा होता है आखनन। 3 प्रकार आपके यहाँ बताए गए। तो सबसे पहले चलते हैं खनन। पृथ्वी के अंदर दबी हुई चट्टानों से खनिजों से बाहर निकालना क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। खनन हमने यहाँ पे 3 प्रकार के पढ़े। पहला खनन कम गहराई से निकालने वाले जो खनन होते हैं उसको बोलते हैं विवृत खनन,
और गहन वेधन से कुएं यानी कूपों के द्वारा खनिज की निक्षेपों तक पहुंचना, ये कहलाता है आपका कूपक खनन। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं 2 खनन के बाद में दूसरा प्रकार निष्कर्षण का, जिसको हम बोलते हैं प्रवेधन। प्रवेधन क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ हमारी पृथ्वी की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। आपने पिछली बार साइंस में भी पढ़ा होगा, एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी की जो गहराई है वो बहुत अंदर है, जिसमें से आपने देखा होगा ना लावा, मैग्मा, ये चीज़ें निकलती है। और जितनी गहराई में हम चलते चले जाते हैं वहाँ तापमान में इतनी वृद्धि हो जाती है कि हम अभी तो बहुत कम नीचे ही पहुँचे हैं, हम 1000 किलोमीटर तक भी नहीं पहुँचे बेटा। आप लोगों को देखेंगे तो उसके बाद जब हम बोरवेल चलाते हैं, अपना मोटर चलाते हैं, आपने देखा होगा धरती में से जो पानी आता है वो गुनगुना गुनगुना होता है। सर्दी के दिनों में जनरली लोग डायरेक्ट मोटर से नहाते हैं क्योंकि टंकियों का पानी ठंडा हो जाता है, और जो नीचे से पानी आता है डायरेक्ट मोटर से या हम बोरवेल से निकालते हैं तो वो हमेशा गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का जो धरातल है जिसमें जितना अंदर हम जाते चले जाते हैं उसमें इतनी भयंकर गर्मी है, इसलिए हमारा पानी गर्म आता है। तो हमारे जो कई पदार्थ है, खनिज पदार्थ हैं, वो इस धरातल के अंदर बहुत नीचे गहराई में छिपे हुए होते हैं, जिन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे अनेक माध्यम, जिसको हमने बोलते हैं कि कूपों का कुएं खोद देते हैं, पूरी पूरी सुरंग बना देते हैं और अंदर चले जाते हैं। आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कई बार एग्जाम्पल आता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतने महासमुद्रों में, महासागरों में बड़े बड़े कुएँ और उसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, पाइपलाइंस बिछाई हुई हैं जिनके माध्यम से, तो ये धरातल के बहुत नीचे पाए जाने जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जिनके सब प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे गैस, केरोसिन, है ना, डीजल, ये सारी चीज़ें उसी से बनती है, कारतोल। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ है, ये कुओं की खुदाई द्वारा जो बाहर निकाले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रवेधन। क्या बोलते हैं उसको? प्रवेधन। ठीक है, 2 प्रकार हो गए निष्कर्षण के, एक तो हो गया खनन, दूसरा हो गया प्रवेधन। अब पढ़ते हैं तीसरा आघनन। अब कई बार क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है, आप अपने चित्रों को भी देखा करें किताब के अंदर, जो आपकी परपटी है पृथ्वी की, उसके ऊपर सब थोड़ा सा हटाइए, आसानी से खोदिए और खनिजों को बाहर निकाल लीजिए, तो ये कहलाता है आघनन। तो पृथ्वी की सतह के निकट जो खनिज पदार्थ हैं, जिसे हम बहुत आसानी से खोद कर बाहर निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं हम आघनन निष्कासन विधि। ठीक है, तो 3 विधियां हमने पढ़ी है। इन तीनों विधियों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, प्रश्न बनाना है। निष्कासन, खनिजों के निष्कर्षण की 3 प्रकारों को, खनिज के निष्कर्षण को स्पष्ट करिए, तो आप तीनों को बताएंगे। आपके यहाँ एक चित्र दिया गया है पेज संख्या 23 पर, जिसमें आप देखिए अपतट तेल प्रवेधन खनिज और शक्ति संसाधन दे रखा ना। अपतट तेल प्रवेधन, देखिए किस तरह से ड्रिल करके पृथ्वी के अंदर छेद बनाया जाता है, कुओं का निर्माण किया जाता है और तेल निकालने का प्रयास करता हुआ इस चित्र में दिखाया है। साथ ही साथ में उन्होंने एक और चीज़ भी पूछी है आपसे कि आप ये देख के बता सकते हैं कि किसी भी चट्टान को, शैल को देख के, कि इसमें तांबा है, क्योंकि ये शैल का रंग नीला प्रतीत होता है। कहते हैं कि चट्टान का रंग आपको बताता है कि ये इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये पुस्तक में बताया था कि सब तरफ उसको काला ही काला नज़र आ रहा था, वो धनबाद जा रही थी तो वहाँ पे कोयला ही कोयला, कोयला ही कोयला निकल रहा था। तो अगर नीले रंग की चट्टानें हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर तांबा निकलता है। ये कहते हैं ना कि पहचान जो खनिजों की जाती है वो उनके रूप, आकार, इनसे ही देख के पहचानी जाती है। तो बच्चों, आज आपको ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, खनिजों के प्रकार और खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। बाकायदा एक एक चीज़ पहले डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाकर नीचे उसकी डिटेल लिखें। जैसे धात्विक और अधात्विक, धात्विक में फिर 2 प्रकार, लौह, ऐसे खनन की विधियां जो बताई है मैंने, खनन, प्रवेधन, आवेदन। तो खनन की 2 विधियां हैं तो दोनों विधियों को लिखेंगे, फिर प्रवेधन और फिर आघनन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और होमवर्क मुझे सेंड करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।